15 साल की उम्र में करोड़ कमाने वाले वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल फ्रेंचाइज से होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, चलो समझते हैं। देखो, रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को अराउंड 1.1 करोड़ में खरीदा था और इसके अलावा प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप की इनकम भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये इनकम टैक्स फ्री है? जी बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर वैभव सूर्यवंशी को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कैसे, चलो जानते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइज से आने वाली इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, चाहे प्लेयर माइनर हो या मेजर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये इनकम बेसिकली पीजीबी में यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होती है। वेल, जब टैक्स पेयर माइनर हो तो इनकम टैक्स के अंदर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसके अनुसार माइनर की इनकम उस पेरेंट के में क्लब होगी, टैक्सेबल होगी, जिसकी इनकम ज्यादा हो। लेकिन रुको, यहाँ पर इस रूल का एक एक्सेप्शन बीच में आता है, जो ये कहता है कि माइनर ने अगर अपने टैलेंट और स्किल के बेसिस पर ये इनकम जनरेट की है तो वो इनकम माइनर के हक में टैक्सेबल होगी। ये इनकम उनके पेरेंट्स में अपने क्लब नहीं होगी। और वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल की इनकम उनके क्रिकेट के टैलेंट की वजह से जनरेट हुई है, तो ये इनकम उनके खुद के हक में ही टैक्सेबल होगी। बट वेट, बीइंग अ माइनर, वो अपने खुद के रिटर्न को ई वेरीफाई या फिर साइन नहीं कर सकता, इसलिए उनके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन को एज ए रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट आईटीएल को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। इसका मतलब आईपीएल में करोड़ कमाने वाला वैभव सूर्यवंशी को भी इनकम टैक्स फॉलो करना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इतनी कम उम्र में करोड़ कमाना डिफिकल्ट है या फिर उनके टैक्स को मैनेज करना? अपने व्यूज मुझे कमेंट में जनाइए। ऐसे ही टैक्सेशन फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पेज को फॉलो करें।